राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, न खिला लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, न कैसा लगता है, न खिला लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, न खिला लगता है। राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, न खिला लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, न खिला लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, न खिला लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, न खिला लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, न कैसा लगता है, न खिला लगता है। राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता है। न कैसा लगता न खिला लगता है। तू राम राम बोल मीठा लगता है। बातों थी कोटि से प्रणाम है। मेरी बातों सचमुच आप सबके श्री चरणों में मेरी असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। आज यहाँ आई हुई 1 माह हो गया है। कल सुबह 6 बजे प्रस्थान करूंगा यहाँ से दिल्ली के लिए। अभी आप सबने मिलकर श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया है। पिछले रविवार को भी आप जी से प्रार्थना की थी। अमृतवाणी का पाठ मांगलिक है। इसके पाठ से मंगल होता है। रुके काम बनते हैं, बिगड़े काम बनते हैं। राम राम जपने के लिए प्रेरणा मिलती है। कितना बड़ा लाभ है। छोटी सी पुस्तक के अध्ययन से प्रेरणा मिलती है। अधिक से अधिक राम राम जपो। प्रेरणा मिलती है अधिक से अधिक सत्कर्म करो। नाम की कमाई इकट्ठी करो। सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करो। यही है जो आपके अपनी है। यही है देवी जो आपके साथ जाएगी। आपके धन कमाता है, बगीचे लगाता है, कोठी बड़ी बनाता है, कारें बड़ी बड़ी लेता है, कोठियां इत्यादि इत्यादि। ये सब अपनी नहीं है। ये सब यहीं की यही रह जाएंगी। एक दिन का भी इनमें से किसी भी चीज का कोई साथ लेके नहीं गया। ये कमाई जो राम नाम की कमाई है, जो अभी आप कर रहे हो या करोगे शुरू, सत्कर्मों की कमाई है, ये आपकी अपनी है। इसका एक इतना सा हिस्सा कोई यहाँ नहीं रख सकता। ये देवी सबकी सब आपकी अपनी परमात्मा के दरबार में आपके साथ जाएगी। जहाँ जाना है, यहाँ तो थोड़े दिन के लिए रहना है, जाना तो सब में वही है। ये अपनी कमाई करनी चाहिए। इसे परलोक की कमाई कहा जाता है। ये लोक की कमाई है जो हम करते हैं।
ये कमाई जिसे राम नाम की कमाई कहा जाता है, सत्कर्मों की कमाई कहा जाता है, सद्गुणों की कमाई कहा जाता है, ये परलोक की कमाई है। वहां जाके काम आएगी, वहां आपके साथ जाएगी। समझदार बनो, लोग की कमाई से कुछ नहीं बनता, मात्र पेट भरता है। क्या आज तक कभी किसी का पेट भरा है? न जाने कितने क्विंटल आटा अंदर चला गया, कितने क्विंटल अंदर चावल चले गए, दाल सब्जी चली गई, किसी का पेट भरा नहीं हुआ, सबका पेट खाली है। इससे भरेगा संतोष, राम नाम से आएगा। संतोष कहां से मिलेगा? ये संतोष नाम का धन परमात्मा के पास है। ये परमात्मा देगा। बस परमेश्वर, बस तेरी कृपा अपरंपार है, तेरी कृपा अपरंपार है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब तू अपने चरणों में भक्ति प्रदान कर, अपने चरणों की प्रीति प्रदान कर, मुझे नाम भक्ति प्रदान कर। मेरा जीवन शुद्ध पवित्र जीवन हो, सदाचारी जीवन जिसे कहा जाता है, ऐसा जीवन हो। ये आपकी मांगे अब होनी चाहिए। राम नाम के उपासक की ये कब होगा? जब आप अमृतवाणी का पाठ खूब करते रहेंगे तो अपने आप भीतर से इन मांगों के लिए प्रेरणा आपको मिलेगी। परमात्मा से ये मांगना है अब। क्यों? पगला क्या है? ये असली पूंजी है। एक बहुत बड़ा काम अमृतवाणी का पाठ जो करती है, साक्षी परमेश्वर का स्मरण बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है अमृतवाणी पाठ से। ये कोई छोटी बात नहीं। सामान्यता हमें किसकी याद आती है? जिसके साथ हमारी प्रीति होती है। यदि बेटा संसार के साथ प्रीति है तो संसार की याद आएगी, और यदि परमात्मा के साथ प्रीति है तो फिर परमात्मा की याद आएगी। ये अमृतवाणी का पाठ आपको प्रेरणा देता है कि आपकी प्रीति परमात्मा से होनी चाहिए। संसार से प्रीति दुखदायी है, दुख देने वाली है। कोई माई का लाल देखो, जिस किसी ने भी संसार से प्रेम किया है, संसार से प्रीति की है, उसे दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। जितना संसार को अधिक याद करोगे उतना संसार रुलाता है, उतना संसार अधिक दुख देता है। देवियों जानते हो क्यों? संसार घोषणा करता है मेरे पास सुख है ही नहीं, मैं दूं कहां से? वह सुख परमात्मा के पास है। सब सुखदाता, सब सुखदाता परमात्मा है, सब सुखदाता राम है। गुरबानी कहती है, शास्त्र कहते हैं। ये सुख का दाता कौन है? ये परम सुख का दाता परमेश्वर है और कोई नहीं है। परम शांति का दाता परमात्मा है और कोई नहीं है। ये वस्तुएं संसार से नहीं मिलती। अमृतवाणी का पाठ, राम नाम की उपासना आपको परमात्मा के साथ जुड़ने की प्रेरणा देती है। अरे संसार से न जुड़े रहो, इससे कुछ नहीं मिलना। मात्र कर्तव्य निभाओ संसार के प्रति, अपने परिवार के प्रति। ये राम नाम की उपासना आपको संसार को छुड़वाती नहीं है, परिवार को छुड़वाती नहीं है, व्यापार छुड़वाती नहीं है, आपका काम धंधा नौकरी छुड़वाती नहीं है। सब कुछ करिएगा आप, पर साथ ही साथ राम नाम जपिएगा, अमृतवाणी का पाठ करिएगा। परमात्मा का ध्यान किस लिए? ताकि परमात्मा के साथ जुड़े रहो। परमात्मा के साथ जुड़ना ही साधनों सब कुछ। उससे जुड़े बिना, उसके साथ जुड़े बिना कल्याण नहीं है। अतएव ये अमृतवाणी का पाठ, राम नाम की उपासना आपको परमात्मा के साथ जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। कैसे बेटा? कैसे प्रेरणा देगी? आप राम राम जपते हो, अपने मुख से बोलते हो राम राम राम। क्या कर रहे हो आप यदि प्रेम पूर्वक बोल रहे हो तो मानो उस राम को आप बुला रहे हो, बशर्ते कि आप उसे अपना मानो। अपना मान के उसे, जो राम राम जपता है, मानो उसे पुकार रहा है। अब पुकार रहा है। हनुमान जी महाराज को कहा किसी ने, हनुमान पहले तो बहुत राम राम जपते थे, अब आपने राम राम जपना बंद कर दिया है, क्या हुआ है? कभी देखा ही नहीं है आपको राम राम जपते। क्या आपका राम राम अंदर चलता रहता है? हनुमान जी ने कहा, अब मुझे राम राम जपने की जरूरत नहीं, अब मुझे राम जपते, मुझे जरूरत नहीं है अब राम राम जपने की। तब मैं पुकारा करता था, जब मुझे मिली नहीं थे, मुझे मिल गए तो अब उन्हें पुकारने की आवश्यकता नहीं है। किस लिए पुकारता है? वह तो सदा मेरे साथ है, सदा मेरे अंग संग है, सदा मेरे भीतर है। अतएव मुझे अब उन्हें पुकारने की आवश्यकता नहीं है, अब वो मुझे याद करते हैं। हनुमान लल्ला, मेरा हनुमान कहाँ है? ऐसी स्थिति देवियों सज्जनों हम सबकी आ जाती है इस राम नाम की उपासना से एवं अमृतवाणी के पाठ से। अतएव आप सबसे निवेदन करूंगा,
सुबह शाम कम से कम 2 दफा अमृतवाणी का पाठ जरूर किया कीजिएगा। अगर 2 दफा नहीं, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते, कुछ आपकी मजबूरियां हैं, तो कम से कम 1 दफा इसका पाठ जरूर किया कीजिएगा। मत सोचिएगा कि हम अपवित्र हैं इसलिए पाठ नहीं करना, मत सोचिएगा कि हमने खाना खा लिया है अब पाठ नहीं करना, मत सोचिएगा कि हम नहाए नहीं है इसलिए पाठ नहीं करना। नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जब मर्जी पढ़िएगा, जब मर्जी पाठ करिएगा। ये जाप के लिए भी है और अमृतवाणी पाठ के लिए भी है। स्वामी जी महाराज ने ये सब छोटी छोटी बातें जो है वे बिल्कुल हमारे जीवन से निकाल दी है। जिस वक्त मर्जी जाप करो, जब मर्जी जाप करो, जहां मर्जी जाप करो, जितना मर्जी जाप करो। अमृतवाणी का पाठ भी सुबह करो, शाम करो, किसी वक्त भी करो, कैसी भी आपकी अवस्था है। नहा के करो, बिना नहाए करो, खा के करो, बिना खाए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल में करो, शमशान घाट गए हुए हो किसी के साथ, वहां करो अमृतवाणी का पाठ, क्यों नहीं। कोई बिल्कुल किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, करते रहिएगा। करने की आवश्यकता है, क्यों, इसके करने में ही आपका कल्याण है। नौकरी करने में कल्याण नहीं है। नौकरी आपको मुक्ति नहीं दे सकती, व्यापार आपको मुक्ति नहीं दे सकता, परिवार का विस्तार आपको मुक्ति नहीं दे सकता। देवी अभी किस लिए आए हो, ताकि इस संसार से जन्म मरण का जो चक्कर है यह हमेशा के लिए छूट जाए। परमात्मा ने किस लिए भेजा है, ताकि अब की बार आए हो फिर यहां आना ना पड़े, बस फिर मेरे पास रहो। लेकिन आप संसार में उलझे रहे तो बात बनेगी नहीं। राम नाम की उपासना आपको इस बात के लिए तैयार करती है, करिएगा, खूब डट के करिएगा। कुछ रविवारों से चर्चा चल रही है, अभी आपने 2 भजन सुने हैं। राम नाम अति मीठा है, देवी गलत तो नहीं है, ये सत्य है, लेकिन हर एक को तो मीठा नहीं लगता। हर एक का मन इसलिए रमता नहीं है, हर एक का मन तो उब जाता है। थोड़ा सा जाप किया और मन उब जाता है। या यूं कहिएगा तो उसे राम राम जपते हुए जो ये घोषणा की गई है, राम नाम अति मीठा है, वह मिठास हमें महसूस नहीं हो रही। क्या बात है। संत महात्मा देवियों सज्जनों एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। कहते हैं कोई मिश्री कभी कड़वी नहीं होती, सदा मीठी है। कैसी भी है, चपटी है, गोल है, दानेदार है, कैसी भी मिश्री है वह मीठी होती है। लेकिन एक बालक उसके मुख में मिश्री मां देती है, बालक कहता है मां बड़ी कड़वी है। मां झट से कहती है बेटा मिश्री कभी कड़वी नहीं होती, जैसे राम नाम कभी कड़वा नहीं है। लेकिन हर एक को मीठा, इसकी मिठास अनुभव नहीं होती। क्यों, जैसे उस बच्चे को मां कहती है पुत्र तुझे लगता है कि पित्त का बुखार हो गया है। आयुर्वेद डॉक्टर कहते हैं पित्त का बुखार, जिसे पित्त का बुखार होता है मेगी, उसको मिश्री कड़वी लगती है। हमें भी ये वासना का बुखार जो चढ़ा हुआ है, ये कामना का बुखार चढ़ा हुआ है, ये हमें राम नाम मीठा नहीं लगने देता। इसलिए मन बहुत जल्दी उब जाता है। नहीं तो ये कोई उबने वाली चीज है, ये तो सदा करने वाली चीज है, हर वक्त करने वाली चीज है, हर जगह करने वाली चीज है। जितना अधिक से अधिक करोगे, माता अभी पता लगा ना, जितना अधिक करोगे उतनी कमाई आपकी अपनी ये परमात्मा के दरबार में आपके साथ जाएगी। तो फिर समझदारी तो इसी में है ना बेटा, अधिक से अधिक इसे इकट्ठी करो। जो साक्षी नहीं जानी उसको इकट्ठी करके क्या करोगे, वह तो सिर्फ पेट पूजा के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए इकट्ठी करती है। वह कमाई आपके साथ नहीं जाएगी। ये कमाई एक एक पैसा, इस कमाई का आपके साथ परमात्मा के दरबार में जाएगा। इसी वासना की चर्चा कुछ सप्ताह से चल रही है। वासना का बुखार हमें चढ़ा हुआ है। किसी को बेटा धन की वासना है, किसी को यशमान की वासना है, कुर्सी की वासना है, किसी को प्रशंसा की वासना, अपनी वाहवाह चाहता है, किसी को संपत्ति की वासना है, किसी को विस्तार, किसी को कुर्सी की वासना। मानो वासनाओं का कोई अंत ही नहीं है। एक कहानी आपने सुनी थी, एक महिला को भूत प्रेत की जिसे योनि मिली, उसे दुख देने की, दूसरों को दुख देने की वासना। ये हमें जीवन काल में भी ऐसी वासना है। हम तो जीवन काल की बात करते हैं, मरने के बाद क्या करना, किसने देखा। जीवन काल में भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा अच्छा लगता है दूसरों को दुख
देख के तो वह बहुत अच्छा महसूस करते हैं, सुखी महसूस करते हैं, है ना देवी? ऐसे लोग हैं, आप जानते हो ऐसे लोगों को जो दूसरों को दुख देकर तो बहुत सुख महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उनको दूसरों को दुखी करने की वासना है। अभी वासना की चर्चा क्यों बीच में लाई, इसलिए चर्चा शेष रहती है, आज उसे भी पूरी करेंगे। एक बात आप सबकी सेवा में दोहराता हूं, वासना से संसार तो मिल जाएगा। जिस चीज की आप वासना या कामना कर रहे हो, परमात्मा दयालु है, कृपालु है, माई बाप है, उसका काम है कि आपकी हर इच्छा को पूरा करे, क्योंकि आप उसके बच्चे करता है। आपको बड़ी कोठी चाहिए, देता है, लो संतोष करो, इसके बाद और बड़ी ना मांगना। यश मान चाहिए, लो मैं देता हूं, पर इसके बाद और ना मांगना, मांगते ही ना रहना। हमारा मांगने का स्वभाव जो बन गया हुआ है देवियों सज्जनों, इसी को वासना कहा जाता है। ये वासना इतनी खतरनाक है, ये आपको संसार की जो वस्तु आप मांग रहे हो वह तो दे देगी, परमात्मा की कृपा से वह आपकी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति, मेरे से कोरे कागज पर लिखवा लो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। ये वासना सबसे बड़ी अवरोधक है। काम वासना, धन की वासना, किसी भी प्रकार की वासना है, ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति, मानो आपको परमात्मा के जो समीपता, जो उसकी निकटता आपको महसूस होनी चाहिए, वह वासना नहीं होने देगी। जिस प्रकार से पित्त के बुखार वाले को मिश्री कड़वी, जानते हो मां क्या कहती है, पुत्र मिश्री कड़वी नहीं, ये पित्त के बुखार में तेरे मुख का स्वाद बिगड़ा हुआ है, तेरे मुख का स्वाद बिगड़ा है। मां, ये मुख का स्वाद सुधरेगा कैसे? मां समझदार है, कहती है बेटा मिश्री खाता जा, अपने आप मीठी लग मिश्री हो जाएगी, बुखार उतरेगा। ये पित्त का बुखार जैसे जैसे उतरेगा, जैसे जैसे हमारी ये वासना कम होगी साधक जनों, ये राम नाम आपको मीठा, अति मीठा, अति मीठा, अतिशय मीठा लगना शुरू हो जाएगा। कभी मन उबेगा नहीं। एक कारण, एक बड़ा भारी अवरोध जो हमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं करने देता, आगे नहीं बढ़ने देता, हमें परमात्मा के निकट नहीं जाने देता, हमें परमात्मा के साथ जुड़े नहीं रहने देता। हमारी तार परमात्मा से जो जुड़ी हुई हुआ करती है, गुरु महाराज नित्य संत महात्मा नित्य शिष्य की तार, साधक की तार परमात्मा से जोड़ते रहते हैं, और आप बाहर निकलते ही उस तार को तोड़ देते हैं अपनी वासना के कारण, अपनी कामना के कारण। चर्चा चल रही थी, कुछ साधक बाहर बैठे होंगे, उन्हें पिछले सप्ताह की चर्चा याद है। एक डाकू दुर्जन सिंह, उसकी चर्चा शुरू हुई थी, लोभ की वासना, और लोभ अर्थात और, है ना बेटा? लोभ क्या है? और उसे लोभ कहा जाता है, उसे लोभ की वासना है। अतः डकैती करता है, लूटता है, हत्या करने की आवश्यकता पड़ती है तो हत्या भी करता है। आज कहीं से डकैती करी, पीछे पुलिस आगे आके दुर्जन सिंह कुख्यात है, हर कोई डरता है इससे, हर कोई जानता है इसे, बड़ा खतरनाक है। आज परमेश्वर की करनी देखो, किसी जगह पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, यहां पर सत्संग हो रहा था, वहां जाके बैठ गया, हाथ में लाठी है, लाठी पकड़ी हुई है, डाकू वहां जाके सत्संग में बैठ गया है। चर्चा का विषय था मां यशोदा कन्हैया नंदलाल का आभूषणों से, सुंदर सुंदर वस्त्रों से उनको सजावट करती है, सजाती है, बड़े अनमोल गहने पहनाती है। चर्चा का, उपदेश का विषय ये था। मन ही मन सोचा, ये मुझे चोरी डकैती रोज करनी पड़ती है,
यदि किसी न किसी ढंग से मैं नंद के लाल को लूट लूं, बच्चे को लूट लूं, उसके गहने छीन लूं, तो मुझे जिंदगी भर डकैती नहीं करनी पड़ेगी। अतएव कथा खत्म हुई, प्रवचन खत्म हुआ, जाके ब्राह्मण के पास खड़े हो गए, लाठी ली हुई, बेचारा थर कंपा। अपना जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ था वे सब कुछ डाकू के आगे रख दिया। डाकू ने उसे लाठी से परे किया, नहीं ये कुछ नहीं मुझे चाहिए। जिस बालक का तू वर्णन कर रहा था अपने उपदेश में, अपने प्रवचन से, उसका सही सही मुझे पता बता दे, क्या कहा है। परमेश्वर कृपा का चिन्ह है ना सुरेश, वाह, आज राम कृपा बरसाने जा रहे हैं। उसका पूरा पूरा सही सही मुझे पता बता दे, गलत बताया तो देखना, देख मेरे हाथ में। कहा मुझे इतना ही पता है, यमुना किनारा, उसके पास एक वन है, ये बालक वहां गाय चराता है, अन्य मित्रों के साथ पर्याप्त है। अब ढूंढ लूंगा, मुझे घर ढूंढने की आदत है, सही घर पूछता मुझे पता है, अतएव चल पड़ा है। आज अपने घर नहीं गया, आज परमात्मा को ढूंढने के लिए परमात्मा के घर जा रहा है। पांव मुड़ गए, उसे पता नहीं ये नंदलाल परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को तो पता है जिसने पांव मोड़े हैं इसके। नंदलाल की खोज भी जा रहा है। एक नदी आई, सोचा यही यमुना होगी, इसके पास जंगल भी है, अतएव पुकारना शुरू कर दिया, अरे ओ नंदलाल, अरे ओ नंदलाल। नंदलाल नंदलाल पुकारता जा रहा है, प्रेम पूर्वक उसे मिलने की चाह है, आंतरिक चाह है, तड़प है, चाहे लूटने के लिए, लेकिन आंतरिक चाह है। हमारे अंदर ये आंतरिक चाह कभी उठती नहीं है, उस डाकू के अंदर आंतरिक चाह, हृदय से चाह उठी हुई है। अरे नंदलाल, कहां हो, कहां रहते हो। क्या देखता है डाकू, लाठी हाथ में पकड़ी है, क्या देखता है, वंशी की आवाज, बांसुरी की आवाज निकट आती आती महसूस हो रही है। पुकार रहा है ना, प्रेम पूर्वक पुकार रहा है, भीतर से पुकार रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा। हमने कभी प्रेम पूर्वक पुकारा ही नहीं, हमने कभी भीतर से पुकारा ही नहीं उसे। ये डाकू भीतर से पुकार रहा है, बेशक उसे लूटने के लिए, लेकिन पुकार तो भीतर से रहा है, वह भीतर की आवाज सुनता है। अतएव नंदलाल बंसी बजाते बजाते पास पास आते जा रहे हैं। बिल्कुल पास आ गए हैं, एक अजीब सी बस्ती उन्हें देख के, उस मनमोहक मुख को देख के, एक अजीब सी बस्ती दुर्जन सिंह पर छा गई है। थोड़ी देर के लिए आंख बंद, मुझे क्या हो गया, मैं डाकू, मेरी आंख इस बालक को देख के क्यों बंद हो रही है। संभले, संभल के कहा, अपने सारे गहने उतार के मुझे दे दो। भगवान श्री कहते हैं क्यों, जानते हो मैं कौन, कोई भी हो, भगवान के साथ, नन्हे भगवान के साथ वार्तालाप देखो, कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखते हो मेरे हाथ में लाठी है, कुछ भी हो, गहने तो मैं नहीं दूंगा। भगवान श्री कह रहे हैं, कहने नहीं दोगे, जिद करोगे तो मैं इसी लाठी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, तो कुछ भी कर ले, तो मैं गहने नहीं दूंगा। भगवान श्री ने कहा, तो कुछ भी कर ले पर मैं गहने नहीं दूंगा। ज्यादा जिद करेगा तो मैं तुम्हें उठा के, ये पास नदी है उसमें फेंक दूंगा। बाप रे बाप, बाबा ओ बाबा, भगवान ने इस प्रकार से बाबा और बाबा ऐसा पुकारा। डाकू को लगा ये किसी को बुला रहा है, अतएव उसका मुख बंद करने के लिए अपना हाथ दुर्जन सिंह ने भगवान श्री के नंदलाल के मुख पर रखा। बस हाथ रखने की देरी थी, एक बिजली सी अंदर, एक बिजली सी अंदर कौन थी,
बेहोश होकर गिर गया दुर्जन सिंह। थोड़ी देर के बाद हुसैन उठा, कहा, मालिक, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तेरे गहने, मेरे अंदर जन्म जन्मांतर की भूख प्यास सब मिट गई है। मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं रही, एक रह गई है। नंदलाल, मैं यहीं तेरे चरणों में रहूंगा। एक वायदा कर, रोज मुझे एक क्षण दो क्षण के लिए आके दर्शन दे जाया करो। जिस दिन तुमने दर्शन न दिए वह दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन। भगवान को लगा ये ठीक कह रहा है। अतएव कहा, ठीक है, तू मेरे गहने तो नहीं लूटेगा, मुझे मारेगा तो नहीं? भगवान बहुत प्रेम पूर्वक डाकू से पूछे, नहीं, 100 बार तो प्रतिज्ञा करता हूं, कान खींचता हूं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक बात है, तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं आया करूंगा, तुम्हें मिलने के लिए आया करूंगा, आप गहने ले लो। भगवान श्री अपने कुछ गहने उतार के तो दुर्जन सिंह को दे रहे हैं, ले सोने की वंश, चूड़ामणि इत्यादि इत्यादि माला अनमोल दुर्जन सिंह को दे दिए। दुर्जन सिंह चला गया है, जाके कथावाचक को बताया, ये देख, वो नंदलाल मुझे मिल गया, मैं लूट आया उससे, ये देख, ये गहने उन्होंने दिए हैं मुझे। पंडित देख के चकित है, कथावाचक देख के चकित, मैं इतनी देर से ये सब कुछ कर रहा हूं, मुझे अभी तक परमात्मा की झलक दिखाई नहीं दी। ये एक डाकू और परमात्मा को पा गया, मुझे दर्शन करा, चल कल चलेंगे। सरल हृदय है, निष्कपट है, निश्चय है। न जाने किस विवशता के कारण, किस मजबूरी के कारण डाकू बना होगा, भगवान ने स्वयं कहा। पंडित को लेके डाकू नंदलाल के पास अपना सामना हुआ। पंडित कहता है, कहां है नंदलाल, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये सामने खड़ी, देख। दुर्जन सिंह इतना सरल है देवियों, परमात्मा की बाह पकड़ी, पूछा, मुझे दिखाई दे रहे हो, इस पंडित को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे तेरी बांसुरी सुनाई दे रही है, इसे बांसुरी भी सुनाई नहीं दे रही, क्या बात है? कहा, पंडित स्वार्थी है, पूजा पाठ तो करता है, मन कथा करता है, मुझे खुश करने के लिए नहीं, पैसे बटोरने के लिए। ये कथा को बेचने वाला है, ये कथा मुझे पाने के लिए, मुझे रिझाने के लिए नहीं करता। दुर्जन सिंह कहता है, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए नंदलाल इसको एक झलक तो दिखाओ, नहीं तो ये कहेगा मैं झूठ बोलता हूं। मुझ गरीब की, मुझ डाकू पर कौन विश्वास करेगा किसे परमात्मा के दर्शन हो गए हैं? मेहरबानी करके इसे दर्शन दो। ठीक है, कालांतर में बहुत बड़ा भक्त हो गया ये दुर्जन सिंह, कल का बहुत बड़ा भक्त हो गया, गोस्वामी हो गया। इतना ही कहा, भक्त एक हाथ से उसे पकड़, एक हाथ से मुझे पकड़, ताकि तेरे माध्यम से इसके सारे के सारे पाप कट जाए, तो इसे मेरे दर्शन होंगे। वासना भक्ति में बदल गई, वासना उपासना में बदल गई। इस वासना को मारने का और कोई ढंग नहीं है साधक जनों। एक शब्द याद रखो,
जहां वासना को याद करते हो वहां उपासना शब्द को भी याद करो। ये मरेगी तो उपासना से मरेगी। उपासना अर्थात परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति अर्थात राम राम जपना और अच्छे कर्म करना। तो साथियों, इस चर्चा को यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, समय भी हो गया है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, बहुत सीधे साधे लोग हो आप, परमात्मा आपको ऐसे ही सीधे बनाए रखे। ये बहुत बड़ा गुण है। अभी आपने देखा दुर्जन सिंह को डाकू होते हुए भी उसकी सरलता के कारण नंदलाल मिल गए। भगवान सरल को मिलते हैं, मुझ जैसे कुटिल कपटी को नहीं मिलते, सरल हृदय को मिलते हैं परमात्मा, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं, निष्काम, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं परमात्मा के सिवा, उन्हें परमात्मा मिलते हैं। अति शुभकामनाएं दिव्य सज्जनों, आप सबको खूब राम राम जपो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म का अर्थ देवी इतना ही समझो, हे परमात्मा ऐसी बुद्धि दे मेरे कारण किसी को दुख न हो, बस इससे बड़ा कर्म और कोई नहीं। जिस वक्त क्रोध का दौरा पड़ता है ना हमें, फिर हम कहां देखते हैं आगे कौन है, जो कुछ मुख में आता है वह बोल देते हैं। मानो आपकी वाणी में तीर ऐसे हैं जो दूसरों को घायल करने वाले हैं। जख्म बेटा पत्थर से तो भर जाता है, लेकिन इस जबान के जख्म नहीं भरते, बड़े गहरे जख्म है। कब की बातें आपको याद आती हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कभी किसको न कहिएगा जो ऐसा घाव दे जाए जो कभी भरने वाला न हो। राम नाम से बल प्राप्त करिएगा, अच्छे कर्म करिएगा, राम राम जपते रहिए, अपना काम करते रहिए। सिंपल सी बात, कितना अच्छा काम है, कितना सुंदर काम है। राम राम जपते जाइए, अपना काम करते जाइए, राम राम जपते जाइए, अपना काम करते जाइए। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद सज्जनों, यहाँ के साधकों का कभी धन्यवाद नहीं किया, आज करता हूँ। बड़ी मेहरबानी है उनके स्नेह को मैं कभी भुला नहीं पाता। बहुत स्नेह देते हैं वे, और फिर मुझ जैसे को यहाँ आने की इजाजत भी देते हैं। मेरा हृदय रोम रोम उन सबके प्रति कृतज्ञ है, मैं आभारी हूँ यहाँ के साधकों का। आप दूर दूर से पधारे भी हैं, मुझे दर्शन हुए हैं आप सबके, मैं इस बात के लिए भी आपका धन्यवादी हूँ। परमेश्वर की कृपा आप सब पर सदा सदा बनी रहे।